हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। ये हमने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दर लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 455 से कितने 390 नैनोमीटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रकाश तरंग दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, वो लाल रंग में प्रकाश की तरंग दर सबसे ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्खन किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पायस। अब पायस क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक अमिश्रित को क्या दोस्तों? पायस कहते हैं, मिश्रण को। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में दोस्तों क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर विलियम मुयन ने की है। अब बात कर लेते हैं 2005 में दोस्तों इसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और किसने की थी, उनका क्या नाम था दोस्तों? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्य यानी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ को। अभी तक दोस्तों योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन से बात करने से पहले दोस्तों, जो इनका मूल नाम है, क्या इनका मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा? राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है दोस्तों? सारस है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के नाम से दोस्तों कब जाना जाता था उत्तर प्रदेश को? सन 1927 से लेकर 37 से लेकर दोस्तों सन 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा शहर है जहां पर भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा। आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर
कौन सी है? सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शारदा नहर। शारदा नहर जो दोस्तों है वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2000 में। 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ये दोस्तों भारत का कितना 27वां राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। ये भारत का 27वां राज्य बन गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? सन 1930 में सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के लिए। और इन्होंने किसकी खोज की थी दोस्तों? प्रकाश प्रकीर्णन के माध्यम के लिए इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 10 नीति कथाओं का संग्रह है वो विक्रम सेठ द्वारा दोस्तों लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिस्टली टेल्स के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। कब लिखी गई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1984 को। और किसके लिए किसके बारे में लिखा गया था दोस्तों? इंदिरा गांधी के हत्या पर एक किताब लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टक्सनेट। स्टक्सनेट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलास्का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों जनसंख्या के मामले में? भारत है। दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? चीन है। और तीसरे नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत से पहले दोस्तों कौन था जनसंख्या के मामले में सबसे पहले स्थान पे? चीन। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मस्कत। मस्कत दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात का हिस्सा नहीं है। ये दोस्तों मस्कत जो है वो क्या है? ओमान की क्या है? राजधानी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो वो कौन सा शहर है दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से जो बहरीन की राजधानी है?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मनामा। मनामा दोस्तों क्या है, बहरीन की राजधानी है। और अब बात करते हैं दोस्तों, अंकारा जो है वो दोस्तों तुर्की की राजधानी है। और कतर, कतर किस, दोहा क्या है दोस्तों, वो कतर की है। और बेरूत की बात करें वो किसकी है दोस्तों, लेबनान की राजधानी। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मीरा कुमारी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमारी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों किस शहर में हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है गुजरात राज्य से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। उदंत दोस्तों मार्तंड ये क्या है, भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार है। और दोस्तों इसके जो संपादक थे उनका क्या नाम था? संपादक का क्या नाम था दोस्तों? जुगत किशोर शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों? जुगत किशोर शुक्ल थे। ये आपको याद रखना है, शुक्ल थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लेरमा रोजो। लेरमा रोजो दोस्तों ये गेहूं की उच्च पैदावार करने वाली क्या दोस्तों किस्म है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? मसौदे को दोस्तों किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। बेनेगल नरसिंह राव ने दोस्तों 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को क्या दोस्तों तैयार किए थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर में दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। ये दोस्तों क्या ये विश्व के सबसे निजी महल है। ये विश्व का दोस्तों क्या है, सबसे क्या है निजी महल है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, लवणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है 2016 में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स थे। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निवेश जानकारी और क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डैश डैश में है, यानी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुरुग्राम में है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस द्वीपी में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो किस द्वीपी में पर्यटन को अवैध बना दिया है भारत सरकार ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सेंटिनल द्वीप में। ये दोस्तों कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, अंडमान में। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य। और किसने किया था दोस्तों इसका उद्घाटन? हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बलदेव सिंह थे। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? एक द्वीपी पर है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। ये दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पराग कोश में। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा जीवाणु अंडाशय या गोलाकार होता है? आपके 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।